हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने टेक्सैक्स चैनल में। उम्मीद है आप सब बढ़िया कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने एक फैक्ट पेश करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ डेटा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये कि डिमांड ऑफ 5G नेटवर्क इज़ इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि हर एक भारतीय अपने 4G नेटवर्क से 5G नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। हर एक को इंटरनेट का स्पीड ज़्यादा चाहिए, हर एक को इंटरनेट सर्फिंग बहुत आसान हो। सब लोग यही चाहते हैं कि अपना जो भी आज का 4G नेटवर्क है और थोड़ा इम्प्रूव हो जाए और थोड़ा अपग्रेड में 5G हो जाए। तो 5G इम्प्लीमेंट करने ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 2021 नहीं तो 2022 तक 5G इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन 5G इम्प्लीमेंट होने से पहले आपके सामने एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, क्या आप 5G अपने ज़िंदगी में यूज़ करना चाहते हैं, हाँ या ना? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सवाल अपने पास रखें, ये वीडियो अंत तक देखें और अंत में आपको खुद समझ आएगा कि आप जो आंसर चूज़ कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हर एक के दिमाग में आता है कि हम 4G नेटवर्क से 5G नेटवर्क को क्यों अपग्रेड करें। मान लीजिए अगर हम अपग्रेड कर भी लिए तो हमको क्या मिलेगा ऐसा कि हम ऐसा 4G में नहीं मिलेगा और 5G में मिलेगा। या हर एक भारतीय का दिमाग में प्रश्न आएगा। तो इस प्रश्न का सवाल है इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। आजकल देखो स्मार्टफोन्स में वायरलेस चार्जिंग हो रहा है, वायरलेस ईयरबड्स है, वायरलेस एयरपॉड्स है और भी ऐसे वायरलेस बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो बिना वायर के चल रहे हैं और उसका डिमांड भी 2020 में मैक्सिमम है। तो इस डिमांड को कंटिन्यू करने के लिए ये 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये 5G टेक्नोलॉजी जो एयरपोर्ट्स के में लो लेटेंसी करेगा, फास्ट वायरलेस चार्जिंग होगा। जैसे कि आपने परसों एक एडवर्टाइज देखा था ओप्पो का 125 वाट वायरलेस चार्जिंग। अमेजिंग है यार, 125 वाट। अपना खुद लैपटॉप का चार्जिंग 65 वाट का रहता है और उन्होंने मोबाइल को 125 वाट वायरलेस चार्जिंग दिया। इसका मतलब 13 मिनट्स में अपना फ़ोन 100% चार्ज होगा। सिर्फ चार्ज नहीं दोस्तों, और एक अच्छा फीचर 5G का ये है कि 5G इज़ 100 टाइम्स फास्टर देन 4G। तो इसका मतलब क्या, 100 टाइम्स 200 टाइम्स क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको आसान सी भाषा में बताओ, समझो अगर आप 8K मूवी डाउनलोड करना चाहते हो, 8K मूवी नियरली समवेयर अराउंड 500 GB का स्टोरेज, तो इट मे बी डाउनलोडेड इन जस्ट 20 to 30 seconds. Amazing, right? Yes guys, it's absolutely amazing. The network speed जो आप currently यूज़ करते हैं, it might be around KB per second और MB per second, somewhere between this. But when you go for a 5G network, आपका network speed nearly 1 GB per second का स्पीड अचीव कर सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी में। Yes, you heard it right, 1 GB per second. इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग गाइस। अगर उतना स्पीड आपको मिल जाए तो समझो PUBG का जो 5 GB स्टोरेज रहता है ना, वो नियरली समवेयर अराउंड इट माइट टेक 2 seconds टू डाउनलोड योर PUBG मोबाइल। वो तो ये रहे 5G टेक्नोलॉजीज़ के एडवांटेजेस इन मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि इंटरनेट स्पीड और डाउनलोड स्पीड, जैसे कि मैंने बताया था। अब हम नेक्स्ट रियल चैलेंज ये है कि 5G टेक्नोलॉजीज़ रोबोटिक्स में कितना काम आएगा। हाँ दोस्तों, रोबोटिक्स का मतलब इंक्रीज इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आजकल हम सभी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक बार एक सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठे और उसका मज़ा ले लें। तो ये सब कैसे होगा भाई? सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अगर आप एक मशीन आपको टेक ओवर करें तो उसका लेटेंसी बहुत कम रहना चाहिए। वो हेल्प करेगा 5G। जैसे मैंने पहले बताया था, 5G इंट्रोड्यूसेस 0.01 मिली सेकेंड्स। सोचो भाई, 0.01 मिली सेकेंड्स और 100 मिली सेकेंड्स किधर है? 4G में आपको 100 मिली सेकेंड्स मिलेगा आज, और अगर हम 5G इंट्रोड्यूस करें तो 0.01 मिली सेकेंड्स दैट इज़ इक्वल टू 0। तो सारे फंक्शंस वर्क करेंगे, राइट? क्या उसका खुद का एक डिसएडवांटेजेस रहता है। अब मैं बताऊंगा कि ये डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले ये है कि जब भी आप 5G इनिशियल लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट टावर्स लगाने पड़ेंगे। ये प्रेजेंट 4G टावर्स है ना, जो आपके घर के पास रहते हैं, वो काम नहीं करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी जो है ना, उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी नियरली मिलीमीटर वेव्स में जाएगा। आप जो प्रेजेंट 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं ना, वो नियरली रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूज़ करता है, बट फॉर अ 5G यू नीड मिलीमीटर वेव्स। इफ़ यू नीड अ मिलीमीटर वेव्स जो है ना, दीज आर नियरली 100 टाइम्स
stronger in radiations than 4G. What does this radiation means? मतलब अगर ये मिलीमीटर वेव्स अगर आपके स्किन पर पड़े या कोई बर्ड्स रहते हैं आपके कहीं पर भी पड़े तो चांसेस है कि आपका डीएनए मैनिपुलेट हो सकता है और अपना एनवायरनमेंट का, जैसे कि बर्ड्स है बहुत सारे इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब ज़रूर होगा। क्यों? मतलब ये हाई रेडिएशंस सिर्फ नॉर्मल नहीं है, ये एक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने कुछ बहुत थोड़ा टाइम लेता है। अगर इफ़ वी कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ दिस 5G रेडिएशन देन आवर स्किन माइट गेट बर्न। तो दोस्तों, सुनने में तो एडवांटेजेस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया था, वायरलेस टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुआ था, बहुत सारे ऐसे बूस्टअप था नेटवर्क का। लेकिन जब डिसएडवांटेजेस की बात आई तो हमको डर लगने लगा। ऐसे क्यों होता है यार? समझो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, अगर हम 5G इंट्रोड्यूस करके खुद को मारना चाहते हैं तो इस So guys, at the end I want to tell you a simple sentence. We all human beings, plants and animals are born on this earth to have a balanced life, not to create an imbalance. So everything is dependent on if we work together. So thank you guys. If you like this video, please like, subscribe and share it guys. Thank you so much.